आज के हमारे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के लाइव सेशन में हम पिछली बार जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज रह गए थे उन्हें आज पूरा करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स, नोट्स और पीवाईक्यूज मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। The angle of elevation and depression of the top and bottom of a tower from the top of a building, alright, 60 meter high. तो आपको दिया क्या गया है कि there is a building 60 meter high and angle of elevation to the top of the tower is 30 degree and that means you are being provided with this angle as 30 degree. ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया गया है and angle of depression is angle of depression to the foot of the tower or bottom of the tower that is given to you as 60 degree. So this part is 60 degree. All right, find the distance between the heights of the building and the tower and the distance between them. Difference between the heights of the building and the tower. तो बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, अगर मैं इसको लेबल करता हूँ A B C D and here we are having E. Okay, तो AB जो है that is the height of the building, that is 60 meter. So is the EC, वो भी 60 मीटर हो जाएगा. And DE, हमें DC is entire the height of the tower. ये पूरा का पूरा जो है height of the tower है. लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि डिफरेंस, मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ DE की वैल्यू पूछी गई है. Let it be X. ठीक है. एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब BC की वैल्यू पूछी गई है. ओके, ये दो चीजें पूछी गई हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें ट्राइंगल प्रोवाइडेड है, इन ट्राइंगल ACE tan 60 is equal to, that is EC upon AE. ठीक है. tan 60 डिग्री क्या होता है, that is square root of 3 equals to EC क्या है, that is 60. AE हमारे पास यहां से आ जाएगा, that is AE equals 60 upon square root of 3. रैशनलाइजेशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 60 रूट 3 अपॉन 3. इसको कैंसलेशन किया तो मेरे पास AE की वैल्यू के आगे डेट कम्स आउट टू बी 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 meters, which is same as BC. ठीक है. तो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमारे पास आ गया, मतलब उन्होंने पूछा था कि भी डिस्टेंस बिटवीन देम, वो तो आ गया है. ठीक है ना. नाउ द सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल ADE tan 30 degree, that is equal to DE upon AE. ओके, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं. 1 by root 3. DE is X and AE we already have calculated it, 20 root 3. तो यहाँ से X कितना आ गया, that is equal to 20 square root of 3 divided by square root of 3. तो X की वैल्यू कितनी आ गई, X equals to 20 meters. ठीक है. उन्होंने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट्स, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग. तो ये डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि अगर मैं दूसरे बिल्डिंग की बात करूं, है ना, जिसे मैं टावर भी बोल रहा हूँ DC, वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी X plus 60 which is equal to 20 plus 60 which is equal to 80 meters. अगर इन्होंने
सेकंड बिल्डिंग की हाइट पूछी होती। ओके, और बट इन्होंने पूछा डिफरेंस पूछा हुआ है, तो दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू DC माइनस AB। ओके, दैट इज 80 माइनस 60 विच कम्स आउट टू बी 20 मीटर्स। तो वो तो हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया था, बट क्योंकि सब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन पेपर, दैट इज वाई आपको ये प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन सेज at a point A 20 meters above the level of water in a lake, the angle of elevation of a cloud is 30 degree. The angle of depression of the reflection of the cloud in the lake at A is 60 degree. Find the distance of the cloud from A. Now, let us first of all create the water level. This is the water level. Okay, and it is saying that 20 meters above the level of water. तो यहां से हमने इतना 20 meters above ले लिया। Okay, the angle of elevation of the cloud is 30 degree and that of its reflection is 60 degree. अब रिफ्लेक्शन क्या है, जितना डिस्टेंस ये है ना, उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा। ओके, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इफ आई ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज 30 डिग्री और ये वाला पार्ट जो है दैट एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये इतना 20 मीटर्स था। इफ आई लेबल इट एज AB एंड हियर वी आर हैविंग CD E और ये वाला जो पॉइंट है वाटर लेवल वाला, यहाँ पर F लिख दिया। जो DF है दैट इज ऑल्सो 20 डिग्री, 20 मीटर, सॉरी नॉट डिग्री, 20 मीटर्स। अच्छा, जो CD है अगर उसको मैं वेरिएबल x लेके चल रहा हूं तो आपके पास जो FE है दैट विल बिकम x प्लस 20, क्योंकि वाटर लेवल से जितना ऊपर है उतने नीचे होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ब्लू लाइन को आप रेफरेंस मान के चलिए, इसके ऊपर और इसके नीचे। ओके, दैट विल बी सेम। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम A. दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू टू फाइंड दिस डिस्टेंस AC. ऑलराइट, तो इजी है, दो हमने ट्राइंगल्स उठानी है, उन दो ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना है। इन ट्राइंगल ADC, in triangle ADC tan 30 degree equals CD upon AD. This implies tan 30 degree कितना होता है, that is 1 upon square root of 3. ठीक है, CD हमने कितना assume किया, that is x and AD as it is आ जाएगा। तो यहां से मैंने AD की वैल्यू ले ली, that is equal to x square root of 3। यहां पर लाइन ऑफ थिंकिंग क्या मेरी, कि भी दोनों ट्राइंगल्स में से मेरे पास जो कॉमन साइड है उसको लेकर चलना है मुझे। ठीक है, इन ट्राइंगल ADE है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप। इन ट्राइंगल ADE tan 60 डिग्री इक्वल्स DE अपॉन AD। दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स, अब DE की वैल्यू क्या है, दैट इज x प्लस 40। ठीक है ना, DF प्लस FE है ना, DF कितना 20, FE कितना x प्लस 20, तो टुगेदर इट बिकम्स x प्लस 40 डिवाइडेड बाय AD। ऑलराइट, नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी x प्लस 40 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। AD कितना है हमारे पास, दैट इज x रूट 3 इक्वल्स टू x प्लस 40 रूट 3 goes on the other side and gets multiplied, तो ये बन जाएगा 3x equals to x plus 40।
और यहाँ से मेरे पास 2x इक्वल्स टू 40 आ गया और x की वैल्यू मेरे पास आ गई, डेट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ओके, ना अगर आपके पास एक यहाँ पर x की वैल्यू 20 मीटर्स आ गई है इन ट्राइंगल एडीसी, देखिए दोबारा से, इन ट्राइंगल एडीसी हमें फाइंड आउट क्या करना है, एसी मतलब हाइपोटेन्यूज, और सीडी की वैल्यू आ चुकी है, मतलब सामने की साइड की वैल्यू आ चुकी है। मतलब क्या है कि हम कौन सा यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू सामने की साइड x अपॉन AC, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। x की वैल्यू कितनी है, डेट इज 20। AC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहां से AC की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, डेट कम्स आउट टू बी 40 meters, and that is your answer. All right. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, तो this is the level ground, ठीक है, and here we are having a tower, and जो shadow है वो कुछ इस तरह से 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हमारे पास दो एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री लगा लीजिए, यहाँ पर कहीं पे हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहना क्या चाहता है, ए बी इज टावर। जो शेडो है, अब BC भी शेडो है, BD भी शेडो है, तो सन्स एल्टीट्यूड क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर सन्स एल्टीट्यूड क्या है, डेट इज 30 डिग्री है, ठीक है। तो इट वाज लाइक फाउंड आउट टू बी 40 मीटर लॉन्गर। तो ये जो CD की वैल्यू है ये दी गई है कि जब 60 डिग्री था, है ना, उसके बाद 30 डिग्री हुआ, तो 30 डिग्री पे क्या पता चला कि शेडो इज 40 मीटर लॉन्गर, ये बताया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। आपके पास अगेन इन्होंने क्या पूछा हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको गिवन क्या है, इसमें इसमें CD गिवन है। CD क्या है, डेट इज 40 मीटर्स। अच्छा, CD को कैसे लिख सकते हैं हम, डेट कैन बी रिटन एज BD माइनस BC, डेट इज गिवन टू यू एज 40, ठीक है। कहने का मतलब है कि मुझे दो ट्राइंगल्स में से BD और BC की वैल्यू निकालनी है, किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ H, वेयर H इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन BC। दिस implies √3 इक्वल्स AB हमने H लिया हुआ है और BC हमें फाइंड करना है, तो BC comes out to be H upon √3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री equals AB upon BD. This implies 1 upon square root of 3 equals H upon BD. यहाँ से हम BD की वैल्यू निकालेंगे, BD equals to H square root of 3, ठीक है, from 1 and 2, है ना। अब हमें मालूम है कि BD माइनस BC equals to 40 है, तो BD की वैल्यू हम क्या प्लग इन करेंगे, that comes out to be H square root of 3 माइनस BC की वैल्यू H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन फर्दर मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो H स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स 40। एलसीएम लिया √3, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 3H माइनस H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स 40, ठीक है। दिस implies 2H equals 40 square root of 3.
तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? That comes out to be 20 square root of 3 meters. That is it. That is your answer. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो हम अगेन सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल बनाएंगे. ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-meter हाई बिल्डिंग. ठीक है, दिस इज 7-meter हाई बिल्डिंग and then we have got a tower. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a cable tower is 60 degree. ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन comes out to be 60 degree. तो ये वाला एंगल कितना है? That is 60 degree. And the angle of depression of its foot is 45 degree. All right. Determine the height of the tower. तो हमें, अगर मैं लेबल कर देता हूं, तो मुझे CD की वैल्यू फाइंड करनी है. अच्छा, यहां पर हमें CE की वैल्यू भी मालूम है क्या है? दैट इज सेम एज AB, मतलब 7 मीटर्स. ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ DE की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उससे मेरे पास CD की वैल्यू आ जाएगी. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, उन्हीं को पकड़ते हैं. सबसे पहले इन ट्राइंगल ACE tan 45 degree equals EC upon AE. This implies 1 equals EC upon AE. This implies, है ना? तो यहाँ पर AE equals to क्या हो जाएगा? EC, और EC की वैल्यू कितनी? That is 7 meters. ठीक है, इन ट्राइंगल ADE tan 60 degree equals DE upon AE. This implies square root of 3 equals DE क्या रखा हमने? अज्यूम किया x अपॉन AE की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, that is 7. तो x equals 7 square root of 3. ठीक है, now we need to determine the height of the tower, which is nothing but DC. DC equals to DE plus EC. That is equal to x plus 7, मतलब 7 root 3 plus 7. आप यहां से 7 कॉमन निकाल लीजिए. स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus 1 मीटर्स. ठीक है, हालांकि इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखिए, नोटिस कीजिए कि भी ये क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम रिस्क नहीं लेते. सो व्हाट वी डू इज कि हम इसको सॉल्व करके रख ही लेंगे. 1.732 plus 1, ठीक है, 7 multiplied by 2.732 meters. You just need to calculate now 2.732 multiplied by 7. ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 421 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 19 मीटर्स. तो हाइट ऑफ द टावर, therefore height of the tower equals, है ना, यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट का सिंबल भी लगा सकते हो. ठीक है, 19.12 मीटर्स. हमने 2 डेसिमल तक लिखना होता है. A straight highway leads to the foot of a tower. ये हाईवे है, leads to the foot of the tower, कुछ इस तरह से. A man standing on the top of a 75-meter high tower. So that means this height is given to you as 75 meters.
observes two cars at an angle of depression of 30 degree and 60 degree. So one car is like at a depression of 30 degree, the other car is at a depression of 60 degree. Okay? And if we talk about angles, depression angles, so here we are. This angle is angle of depression, which is 30 degree, and this angle is 60 degree. But we are going to use these angles. Alternate interior angles use करेंगे हम. And if I label the points, they are asking you if one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. मतलब A B का distance find करने को कहा गया है. सिंपल सी बात है. ठीक है, हम क्या करेंगे, वही दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले छोटी वाली ट्राइंगल उठाते हैं. ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सी, BCD. इन ट्राइंगल BCD tan 60 degree equals CD upon BC. तो यहां से क्या पता चला, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स CD की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन BC. तो BC इक्वल्स 75 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक है, रैशनलाइज कर दीजिए. ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी, दिस इंप्लाइज BC इक्वल्स 75 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 मीटर्स. ठीक है ना, ये 3 कैंसिल आउट हो गया वैसे यहाँ पर, तो ये बन जाता है मेरे पास 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर्स. ठीक है, BC की वैल्यू आ गई. नाउ इन ट्राइंगल ACD, in triangle ACD tan 30 degree, that is equal to CD divided by AC. मतलब 1 upon square root of 3 equals 75 divided by AC. तो यहाँ से मेरे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, that comes out to be 75 square root of 3 meters. Subtracting. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब मुझे AB की वैल्यू निकालनी है ना, so that is nothing but AC minus BC. AC की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली, that is 75 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और BC की वैल्यू क्या निकाल के हटे थे हम, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3, that comes out to be 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अच्छा, इन्होंने कहा है यूज रूट 3 एज 1.73. ठीक है, तो इसको एक्चुअली मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तो सो डैट ये 100 बन जाए, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा. ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए. तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.865. ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 86.5 meters. So that is the distance between the two cars. From the top of a 7-meter high building, पहले तो ground level, ठीक है, 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and its foot is 30 degree. So angle of elevation, that is 60 degree. तो ये एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, that is 30 degree. That means this angle is 30 degree. Determine the height of the tower. We need to find CE. तो CD और ऑलरेडी हमारे पास 7 मीटर्स है क्योंकि इट इज सेम एज AB. ठीक है, तो we only need to find DE. तो स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ACD tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, that will be equal to CD सामने की साइड upon closer side, that is AD. This implies 1 upon square root of 3 equals 7 upon AD
यहां से मेरे पास AD की वैल्यू आ गई, AD comes out to be 7 square root of 3 meters। इसी तरह से इन ट्राइंगल ADE tan 60 degree equals to ED upon AD। This implies square root of 3 equals to ED upon AD। we already have calculated 7 square root of 3। तो यहां से ED की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, that is 7 square root of 3 multiplied by root 3, that comes out to be 7 into 3 which is 21 meters। but हमें क्या find करना है, we need to find the height of the tower, and height of the tower is EC। so EC is nothing but ED plus CD। ED कितना है, that is 21, we already have calculated, and CD is 7, so that comes out to be 28 meters। The angle of elevation of an aeroplane from point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meters, then find the speed in kilometer per hour of the plane। Alright, तो पहले तो ground level, let this point be A, and aeroplane is over here, right over here, and it is like flying at a constant distance of 3600 square root of 3 meters, and the angle of elevation from the point A on the ground is 60 degree। Now, after a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree। That means after a flight of 30 seconds, 30 सेकंड के बाद हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन that comes out to be 30 degree now। okay, अभी भी जो है कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर्स ही है, ठीक है। और ये हमारा जो डिस्टेंस है यहां से लेके, दैट इज गिवन टू यू बट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं लेबल कर देता हूं A, B, C, and here we are having D and E। okay, and now उन्होंने स्पीड पूछी है तो हम स्पीड से स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ प्लेन बी दैट इज x मीटर्स पर सेकेंड, बाद में किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और टाइम टेकन फ्रॉम सी टू ई इज, टाइम टेकन बाय फ्रॉम सी टू ई इज 6 seconds, no sorry 30 seconds। तो डिस्टेंस जो सी ई है वो क्या हो जाएगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, मतलब दैट कम्स आउट टू बी 30x meters। okay, now CE is same as BD, that is 30x meters। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दो ट्राइंगल्स उठाते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan 60 degree that is equal to BC upon AB, square root of 3 equals BC की वैल्यू कितनी है, that is 3600 square root of 3 upon AB। तो यहां से मेरे पास AB की वैल्यू आ गई, AB comes out to be 3600 meters। ओके, इसी तरह से हम दूसरी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल ADE tan 30 degree that is equal to ED upon AD, 1 upon square root of 3 equals 3600 root 3 upon AD। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3600 multiplied by 3। तो AD comes out to be 10800, that means 10,000
800 meters. All right. Now, if I want to calculate BD, BD will be equal to AD minus AB. AD कितना था? That is 10,800 minus AB was 3,600. After calculating it, I'll get 7,200 meters. And BD we already know that was 30x. तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है? That is equal to 7,200 divided by 30. एक जीरो कैंसिल आउट हो गया and 3 times 2 24 is 72. तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास, that is 240 मीटर पर सेकेंड. बट क्वेश्चन क्या था कि आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. कोई बात नहीं, ठीक है. उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, 240 जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 240 मीटर है पर सेकंड है. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, 240 डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो किलोमीटर आ जाएगा, और सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करूंगा तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस गिव्स यू किलोमीटर पर आवर. इसका एक डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर कोई भी है, जैसे x मीटर पर सेकंड है तो 18/5 x किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा. और वाइस वर्सा भी ट्रू है. अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से करना है. तो आता का आंसर वो यहीं से आ रहा है. ये जैसे 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, है ना, तो ये 218 सर और 25 सर आ जाएगा. हालांकि यहाँ पर कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए तो इसको मैं जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर रहा हूँ. अब आपको क्या करना है, 24 इंटू 36 करना है. तो डेट कम्स आउट टू बी 864 किलोमीटर पर आवर. That is your answer. An aeroplane, when flying at a height of 3,125 meters from the ground, passes vertically below another plane at that instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two planes at that instant. तो आपके पास एक प्लेन है that is like vertically below another plane. तो यहाँ पर if I just draw a vertical line and here we are having a ground level, so our plane is flying over here, that is at a distance of 3,125 meters above the ground level. All right, so let this point be P, this point be Q. Now from a point fixed on the ground, the angle of elevation of these two planes are being calculated as 30 degree and 60 degree. तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री होगा and this angle will be 60 degree. ठीक है, दो सेपरेट ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, इसमें हम दो ट्राइंगल्स में जो कॉमन साइड है डेट इज आर एस, तो उसके ऊपर फोकस करके हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे. कैसे? इन ट्राइंगल QSR, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल्स QR अपॉन SR 1 upon square root of 3 equals 3125 upon SR. This implies SR equals 3125 square root of 3 meters. इसी तरह से इन ट्राइंगल PSR tan 60 degree equals PR upon SR. Tan 60 can be written as root 3. PR we need to find upon SR. Okay, from here SR equals to PR upon SR,
PR upon root 3. From 1 and 2, these both are equal. That means PR upon square root of 3, that is equal to 3125 square root of 3. This implies PR equals 3125 times 3, which is equal to 75, 3 and 9, 9375 meters. Now, in the question it is being asked what is the distance between the two planes. That means PQ is being asked. So PQ क्या होगा? That will be equal to PR minus QR. PR की वैल्यू क्या है? That is 9375 and QR की वैल्यू कितनी है? That is 3125. Just subtract them out, so you will get 6250 meters. That is it. The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree. Alright, so we have got a vertical tower here, and from a point on the ground the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो ये वाला angle हमें दिया गया, that is 60 degree. From another point 10 meters vertical above the first, तो यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ से 10 meters above. Okay, the angle of elevation is 30 degree. The angle of elevation, that means we are talking about this angle, that is given to you as 30 degree. Find the height of the tower. तो ठीक है, this AB length is given to you as 10 meters and CD we need to find. CE is same as AD, that is also 10 meters, and let DE be X meters. Alright, again you can find there are two triangles, easy one. So in triangle ADE, tan 30 degree equals to DE upon AE, which implies 1 upon square root of 3 equals X upon AE. Here X equals AE upon square root of 3. Alright, now coming over to the second triangle, in triangle BCD, tan 60 degree equals DC upon BC. This implies square root of 3 equals, what is DC? That is X plus 10 upon BC. We still don't know. Okay, from here what will be the value of BC? This implies BC equals X plus 10 upon square root of 3, and BC is same as AE. Okay, so if this is equation number 1 and this is equation number 2, from 1 and 2, from 1 and 2, X equals X plus 10 upon square root of 3 multiplied by 1 upon root 3. Okay, that means X equals X plus 10 upon 3, 3x equals X plus 10, 2x equals 10, X equals 5. So the height of the tower comes out to be 5 plus 10, that is 15 meters. Equals to DE plus EC, which comes out to be 5 plus 10, which is equal to 15 meters. The angle of elevation of the top of a hill from the foot of a tower is
Now we have got a tower and a hill. And angle of elevation of the top of a hill from the foot of the tower is 60 degree. So that this angle is given to you as 60 degree. And the angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 degree. That means whatever being provided is this particular angle. This angle is given to you as, this particular angle is given to you as 30 degree. Okay, so let us make it dark. So I'll be using this as 30 degree alternate interior angles. AB is tower, CD is hill, and E is the point where AB is equal to ED. If the tower is 50 meter high, find the height of the hill. तो अगर AB 50 है तो ED भी हमारा 50 meters होगा. And let CE, let it be X meters. Okay. अब हम स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल कौन से? ABD. इन ट्राइंगल ABD tan 30 degree equals AB upon BD. यहाँ से 1 upon square root of 3 equals 50 upon BD, and BD comes out to be 50 square root of 3 meters. Similarly, in triangle BCD tan 60 degree equals to CD upon BD. This implies root 3 is equal to CD की वैल्यू क्या है? That is x plus 50 upon BD की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 50 रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 बन जाएगा 150 मीटर्स इक्वल्स टू x प्लस 50, है ना. वैसे तो देखा जाए तो x प्लस 50 ही तो निकालना था हमें. ऑलराइट, तो फिर भी अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू निकालो. डेट कम्स आउट टू बी 100 मीटर्स. हाइट ऑफ द हिल, height of hill comes out to be x plus 50, that is equal to 100 plus 50, which is equal to 150 meters. That is it. आज का छोटा सा कदम कल की बड़ी सफलता का आधार बनता है. बस आज एक कदम आगे बढ़ाइए और कल की सफलता आपके कदम चूमेगी. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ढेर सारे टिप्स, ट्रिक्स और पिछले सालों के महत्वपूर्ण सवाल भी मिलेंगे. साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पर आपको एक्सक्लूसिव नोट्स, PYQs और बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी मिलेंगे. तो अगला सेशन मिस मत कीजिए और हमें बताइए कि आप किस टॉपिक पर आगे और जानना चाहते हैं.